नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा के दूसरी इकाई की 11वीं कविता है जिसका नाम है वीरों को प्रणाम। तो इस कविता के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीर यानी क्या कि जो सैनिक जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों के बलिदान किए, अपने प्राण न्योछावर किए, तो उन ऐसे वीरों को प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना। तो इस पूरी कविता में उन वीरों के बारे में उन्होंने किस तरह अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए उसके बारे में इस प्रस्तुत कविता में बताया गया है। और इस कविता के कवि है रमेश दीक्षित। तो चलो बच्चों, पहले हम कविता का प्रगट पठन करेंगे। कविता क्रमांक है 11, वीरों को प्रणाम, पन्ना क्रमांक 40। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। कविता के कवि है रमेश दीक्षित। तो इस तरह बच्चों, हमारा जो भारत देश है वह विविधतापूर्ण है। हमारे देश में अलग अलग प्रांत हैं, राज्य हैं, उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और जिस तरह हम अलग अलग प्रांतों में जाते हैं तो उनकी बोली भाषा, उनका रहन सहन सब कुछ अलग होता है। तो इस तरह हमारा जो देश है वह विविधतापूर्ण है। और देश की मिट्टी जो है वो कहते हैं कि यह हमारे देश की मिट्टी है, वो हम सबके लिए कैसी जान प्राण से भी प्यारी है। मतलब प्राण यानी क्या कि जान से भी वो हमारे लिए प्यारी है। जिस मिट्टी से हम पले बड़े हैं, इस भारत माता की जो हमारी मिट्टी है, उस मिट्टी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका कर्ज चुकाने के लिए जब भी हम देश की सेवा करने का हमें मौका मिलता है, तो उस तरह उस मौके का इतना अच्छा फायदा करके ये जो वीर है अपने प्राणों के बलिदान देके अपनी भारत माँ का कर्ज वो चुकाते हैं। तो इस तरह वो कहते हैं कि यह जो वीर है, उन वीरों को और हमें हम सबको इस भारत माता की जो मिट्टी है वो क्या है, वह कैसी है, तो वो जान से भी प्यारी है। आगे वो कहते हैं कि जो ऐसे वीर है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, बच्चों अगर देखा जाए तो हमारे देश की आज़ादी यानी क्या, स्वतंत्रता। तो हमारा देश पहले अंग्रेजों के गुलामों से जबड़ा हुआ था और हमारे देश को स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वीर हैं, समाज सुधारक हैं कि जिन्होंने बहुत प्रयास करके फिर हमारे देश को आज़ादी मिल गई। इतना ही नहीं, उसमें उन सबकी प्राणों की आहुति चल गई, बलिदान हो गए, वो सब अपने देश की आज़ादी की। तो कवि कहना चाहते हैं कि वो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता पाने के लिए, भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं, अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं, तो उन ऐसे वीरों को हमेशा मेरा क्या है, प्रणाम है, हमेशा मेरा नमस्कार है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हमारा जो यह देश है, यह मैंने आपको पहले बताया विविधतापूर्ण है। यहाँ का अगर भौगोलिकता से देखा जाए तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियाँ बहती है और हरा भरा ऐसा हमारा देश है। तो इस तरह वो कहना चाहते हैं कि यह हमारी ऐसी धरती है, धरती यानी कि हमारे भारत माता की भूमि। तो यह हमारी ऐसी भारत माता की जो धरती है, वह इस धरती पर गंगा जमुना जैसी पवित्र जो नदियाँ हैं, गंगा जो है, यह गंगा जमुना यह भारत की पवित्र नदियाँ मानी जाती है। यह जो पवित्र नदियाँ है वो हमारे भारत देश की भूमि से वो बहती है। तो ऐसी जो धरती है, ऐसी जो भूमि है, तो उस पर वो कहते हैं कि देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। मतलब कवि कहना चाहते हैं
कि हर वक्त मतलब ऐसी जो हमारी धरती है, ऐसी जो भूमि है, तो उस पर हमेशा ऐसे वीरों को अपने प्राणों की बलिदान करने के लिए वो हमेशा क्या होते हैं, तैयार होते हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। तो इस तरह कहते हैं कि हरदम तुलसी लगी रहती, मतलब क्या कि हरदम वो तैयार रहना। तो कवि कहना चाहते हैं कि वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। तो इस तरह पवित्र नदियाँ जो बहती है, यह इसीलिए हमें बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है, वो कवि कहना चाहते हैं। और कवि ये भी कहते हैं कि इस तरह जो वीर है जिन्होंने अपनी भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुति दी है, तो ऐसे जो वीर है उनकी वजह से हमारे हिंद वतन का तारा, वतन यानी क्या कि हमारा देश, तो हमारे चमका हिंद वतन का तारा कि उनकी वजह से आज हमारा देश जो वो स्वतंत्र हो गया है और हम उस स्वतंत्रता आज़ादी का त्यौहार मनाते हैं हमारे देश का सिर्फ उनकी वजह से। तो कवि कहना चाहते हैं कि ऐसे जो वीर है, ऐसे जो बहादुर है, उन वीरों को, उन बहादुरों को हमेशा मेरा प्रणाम है, हमेशा मेरा नमस्कार है। आगे कवि कहना चाहते हैं इतना ही नहीं कि ऐसे जो वीर है जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं, तो वो हमारे देश की आज़ादी के लिए, तो यह जो आज़ादी है, आज़ादी यानी क्या, स्वतंत्रता, तो हमारे देश की जो यह आज़ादी है बच्चों, यह हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी पाने के लिए कितने सारे वीरों के बलिदान चले गए, प्राणों की आहुति चली गई। तो यह जो हमारे देश की स्वतंत्रता है, यह जो आज़ादी है देश की, वो हमें ऐसे ही नहीं मिले, उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ा, तब जाकर वह हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। आगे वो कहते हैं कि सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। प्राणार्पण यानी क्या कि अपने प्राण अर्पित करना या बलिदान करना। तो इस तरह जब वीरों को, ऐसे जो लोग हैं जिनकी आज़ादी, हमारे देश को आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए जो उनके प्राणार्पण चले गए, उनके बलिदान हो गए, उन्होंने अपने प्राण अर्पित किए गए, तो ऐसे लोगों की जो बलिदान है वो हमेशा हमें याद रखते हैं और उसमें से हमें सीख मिलती है। हमारी आज़ादी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है वो भी बात हमें समझ में आती है। और कभी आगे वो कहते हैं कि इस तरह देश की मिट्टी का कण कण जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। कण यानी क्या कि छोटा सा टुकड़ा। तो कभी कहना चाहते हैं कि इस तरह हमारे देश की जो मिट्टी है, उस मिट्टी का जो कण कण है, मतलब जो टुकड़ा हरे, सिर्फ मिट्टी नहीं तो हमारे पूरे देश के लिए उनके जो प्राणों की आहुति चली गई, जो बलिदान चली गई आज़ादी के लिए, तो ऐसे जो वीर है उन वीरों को मैंने एक बार भी प्रणाम किया तो भी वो कम पड़ जाएगा। ऐसे वीरों के लिए मेरा जो प्रणाम है वो हमेशा 100 बार रहेगा। और इस तरह हमारे देश को, आखिरी में कवि कहना चाहते हैं इस कविता से, तो इस तरह हमारे देश को स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सारे वीरों के बलिदान चले गए, बहुत सारे लोगों की प्राणों की आहुति चली गई और तब जाकर हमारा देश स्वतंत्रता हुआ, हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। और उस खुशी में हम 15 अगस्त यह जो दिन है, यह दिन स्वतंत्रता आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो बच्चों, पाठ में जो नए शब्द आए हैं उन शब्दार्थों की आज हम पुनरावृत्ति करते हैं। पहला शब्द है प्राण, प्राण यानी जान। दूसरा शब्द है वीर, वीर यानी बहादुर। तीसरा शब्द है आज़ादी, आज़ादी यानी स्वतंत्रता। चौथा नया शब्द है प्राणार्पण यानी प्राण अर्पित करना, अपने बलिदान देना। पांचवा शब्द है धरती यानी भूमि। सातवां शब्द है वतन यानी मातृभूमि। और आठवां शब्द है प्रणाम यानी नमस्कार। तो इस तरह इस पूरी कविता का सारांश हमें यह समझ आता है कि जो ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान किए गए हैं, उन वीरों को
हमारे देश का मिट्टी का कण कण है वो प्राण से भी प्यारा है और ऐसे वीरों के बलिदान की वजह से हमारे देश का तारा चमका है। और आखिरी में हमें यह सीख मिलती है कि देश और देशवासियों के खातिर जिन वीरों ने हम प्राण न्यौछावर किए हैं उन ऐसे वीरों को हमारा 100 बार प्रणाम है।